छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका 2 बेटा था। उसकी पत्नी बीमार होकर चल बसी। जहां दोनों भाई का नाम राम और श्याम था। एक ही गांव में रहते थे पर अलग अलग जगह रहती थी और खेत भी अलग अलग थे। राम बड़ा भाई था और श्याम उसका छोटा भाई था। राम की शादी हो चुकी थी और श्याम की शादी नहीं हुई थी। श्याम अकेला रहता था। राम अपने परिवार के साथ रहता था, लेकिन दोनों भाइयों के बीच प्यार बहुत था। राम और श्याम के पिताजी भी चल बसे। मरते समय उसने अपने दोनों बेटों से कहा था, कभी भी उन जमीनों को मत बेचना और बंटवारा भी मत होना। यहाँ कहकर उसने अपनी दम तोड़ दिया। इस बात को 10 साल व्यतीत हो चुके थे। भैया तुम इस साल कौन सी फसल लगा रहे हो? छोटे, इस साल तो धान का ही फसल लगाऊंगा। मैं भी यही सोच रहा था भैया। ठीक है, तो कल चले जाएंगे बीज लेने के लिए। सुबह होते ही राम और श्याम बीज लेने के लिए चले जाते हैं। दोनों भाई बीज लेकर अपने अपने घर आ जाते हैं और राम और श्याम अपने अपने खेत में बीज को डाल देते हैं। कुछ महीनों में बहुत अच्छा फसल हुआ। इस साल की खेती बहुत अच्छी हुई है और भैया का भी फसल बहुत अच्छा हुआ है। अरे रमेश, राम और श्याम के खेत में कुछ ज्यादा ही फसल नहीं हो रहा है? हाँ सेठ साहब, कुछ ज्यादा ही फसल हो रहा है राम और श्याम के खेत में। उनके खेत में ऐसे ही फसल होता रहा तो मेरा कोई इज्जत ही नहीं रहेगा रमेश। उन दोनों का अमीर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा सेठ साहब। इस साल अनाज भी बहुत अच्छा हुआ है। भैया तुम अभी तक घर नहीं गए? तब तक तुम खाना खाकर आ जाओ, तब तक मैं यहीं पर रहता हूँ। ठीक है, तो मैं घर से आ जाता हूँ। राम को जाने के बाद श्याम सोचने लगा, इस साल की खेती भी बहुत अच्छा हुआ है और अनाज भी बहुत अच्छा हुआ है। मैं तो अकेला हूँ, भाई की तो अभी गृहस्थी है। मैं इतने सारे फसल का क्या ही करूँगा। भाई के साथ तो भाभी और बच्चे भी हैं, उन्हें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है धन की अभी। श्याम ऐसा सोचकर अपने धान को अपने बड़े भाई के धान में डाल दिया। अच्छा, छोटा भाई बड़ा भाई की फसल में डाल रहा है। अरे रमेश, तुम इतनी जल्दी जल्दी जा कहाँ रहे हो भाई? सेठ साहब तेरे ही पास तो आ रहा था। वैसे क्या बात है भाई? श्याम है ना, वो राम के छोटे भाई। वो श्याम अपने धान को राम के धान में डाल रहा था। अच्छा, भाई भाई के बीच बहुत ज्यादा प्यार नहीं हो रहा है? अगर दोनों भाई आपस में। सेठ साहब तुम सोच रहे हो ना, उतना आसान नहीं है। रमेश, तुम समझ नहीं रहे हो। तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि लोहा को लोहा ही काटता है, उसी तरह भाई को भाई काटेगा। समझ रहे हो कुछ? हाँ हाँ सेठ साहब, तुम क्या कहना चाहते हो मैं उसे अच्छी तरह से समझ गया। रमेश श्याम और राम के खेत में जाकर श्याम के धान को और राम के खेत में और डाल दिया। राम सोच रहा था, मेरा तो गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। छोटे भाई के तो अभी गृहस्थी संभालनी है, उन्हें तो अभी जिम्मेदारी भी संभालनी है। मैं इतने सारे धन का क्या ही करूंगा। ऐसा सोचकर राम खेत की तरफ चल दिया। राम खेत में जाकर अपने धान को श्याम के खेत में डाल दिया। सुबह जब रमेश देखने आया तो देखा वैसे की वैसे ही था धान। रमेश जाकर सेठ को बताया, सेठ साहब वो तरकीब भी काम नहीं किया। मेरे पास तो एक और तरकीब है, लेकिन उसे रात में ही करना होगा। उस काम को हम दोनों ही करना होगा। उन दोनों भाइयों का धान को ही जला देना होगा। उसी रात को राम और श्याम खेत में ही था। रमेश और सेठ खेत में आए। रमेश और सेठ धान को जलाने ही वाले थे। राम की नजर रमेश और सेठ पर पड़ी।
रमेश और सेठ की नजर राम और श्याम पर पड़ी। रमेश और सेठ भागने लगे। राम और श्याम उन्हें भागकर पकड़ने लगे। राम और श्याम उन दोनों को पकड़ लिया और दोनों को खूब मारे और रमेश और सेठ को पकड़कर मुखिया के पास ले आए। राम ने मुखिया को सारी बात बताई। मुखिया ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने रमेश और सेठ को ले गया। इस कहानी से हम यहाँ सीखने को मिलता है कि सोच अच्छी रखोगे तो प्यार भी अपने आप बढ़ेगा। अगर ऐसा प्यार भाई भाई में हुआ तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं तोड़ सकती।